भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मैं जा रहा हूं, प्राण मुखर हो रहे हैं। एक दिन ये घटना घटेगी, आज नहीं तो कल मृत्यु जरूर आएगी। जो शरीर एक हाथ से 5 फीट 6 फीट का हो गया, कब हड्डियां बढ़ गईं पता नहीं चला, कब झुर्रियां पड़ गईं पता नहीं चला। प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है शरीर का। मैं उससे अलग हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नींद भी नहीं हूं, मैं जागरण भी नहीं हूं, मैं अलग आत्मा हूं। जो कुछ भी हो रहा है अपने आप हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। होने दे जो हो रहा है। मैं शरीर नहीं हूं। मैं अदृश्य हूं, दिखता नहीं हूं, पर देखता सबको हूं। मुझे कोई छू नहीं सकता, पर मैं सबको छूता हूं। मुझे कोई सुन नहीं सकता, पर मैं सब सुनता हूं। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन मैं सबको पकड़ सकता हूं। यह शक्ति है मुझ में। कर्म मुझे नहीं पकड़ते, मैं ही कर्मों को पकड़ता हूं। लोग मुझे नहीं जान पाए, लेकिन मैं सबको जानता हूं। मैं अरूपी हूं, मैं अस्पर्शी हूं, लेकिन फिर भी मुझ में स्पर्श गुण है। मैं अदृश्य हूं, फिर भी देखने का गुण मुझ में है। मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन फिर भी शरीर के सुख दुख समझने की शक्ति मुझ में है। मैं वो नहीं हूं जो जगत को दिख रहा हूं, मैं वो हूं जो किसी को भी दिखता नहीं। शरीर से अपने को अलग करो। भेद विज्ञान। शरीर के गुण मेरे नहीं, मेरे गुण शरीर के नहीं हो सकते। शरीर अजीव है, जड़ है, पुद्गल है। मैं चैतन्य हूं। मेरी वजह से जड़ चलता फिरता है। मेरी वजह से जड़ बोलता है, खाता है, पीता है। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरी वजह से सब संसार दिखता है। मैं नहीं तो कुछ नहीं। सब कुछ मैं ही हूं। मैं ही मेरा करता हरता। पर का मुझ में कुछ काम नहीं। जो भी पर है वह नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा, देखते ही देखते तबाह हो जाएगा।
शरीर आग में खाक हो जाएगा। आभूषण, वस्त्र, मकान, रिश्ते, नाते, चिंता, दुख, पीड़ा, क्लांत, कषाय सब चिता जला देगी। तनाव, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर सब चिता में खाक हो जाएंगे। हार्ट, तमाम बीमारियां, सभी चिता नष्ट कर देगी। ये रिश्ते, ये पिता, ये माता, ये बंधु, ये भाई, ये बहन सब चिता खाक कर देगी। इस जगत में जो बटोरा है सब चिता के हवाले होगा। शरीर लाया वह भी चिता खाक कर देगी। जब तक जी रहा है तब तक की भाग दौड़ है, तब तक के रिश्ते नाते हैं, तब तक के मेरा तेरा है, धुआं हो जाएगा सब। ये रूप, ये रंग, ये विद्या, ये अध्ययन, ये विद्वता, ये ज्ञान, ये बुद्धि सब चिता जला देगी। ये विकास, ये उन्नति, जिसे अपना विकास कह रहे हो चिता उसे राख बनाएगी। जिसे उपलब्धि कह रहे हो, जिसे मंजिल कह रहे हो, सफलता कह रहे हो, सब खाक हो जाएगा। चिता जल रही है, देख तेरा अहंकार चल रहा है। वो देख तेरा क्रोध चल रहा है। वो देख तेरी अकड़, तेरा छल, तेरा प्रपंच, तेरा मोह, तेरी आसक्ति, तेरे रिश्ते सब धुआं हो रहे हैं। तेरे वस्त्र, तेरा सौंदर्य, तेरी कुरूपता, तेरा गोरा रंग, तेरा काला रंग, तेरी हाइट, तेरे रोग, देख चिता जला रही है। याद करो चिता की अग्नि, मेरा क्या होगा, कल मेरा कौन साथ देगा, कल मैं किसके सहारे जीऊंगा, मैं अकेले कैसे रहूंगा। सारे विचार चिता जला रही है। मेरा करियर, मेरा भविष्य सब जल गया, कुछ नहीं बचा। तेरे अपने, तेरे रिश्ते वो जला के वापिस जा रहे हैं। तेरे मित्र, तेरे पड़ोसी, रात भर जो बटोरा था पूरी रात जल जल के खाक हो जाए। तेरी हस्ती, तेरी कमाई, तेरी ऊर्जा सब खाक हो, कुछ नहीं मिला जीवन में। जो साथ जाना था वो सुमरन नहीं किया, प्रभु चरणों में लीन नहीं हुआ। जो नहीं जाना था उसके पीछे भागते रहा। अंतहीन दौड़, मिला कुछ भी नहीं। यही जीवन की सच्चाई है और हकीकत है। सांसों का खेल है। आंख मूंदी रिश्ते खत्म, आंख मूंदी उपलब्धियां खाक। अब यात्रा आगे की अकेले है। चीखते रहेंगे, रोते रहेंगे, साथ कोई भी नहीं।
अब ये जीव कहाँ जाएगा? पशु में, नरक में। जो किया वहीं जाएगा। हे परमात्मा, जीते जी तुम्हारा साथ ले लेता, तुम्हारी शरण में रहता, तुम्हारी भक्ति में डूबता, तो आज कंगाल बन के विदा नहीं होता, पुण्य की संपदा लेकर जाता। इस भाव में भी सुख मिलता, अगला भाव भी सुखी होता। इस तरह से घर्षण पैदा करिए हाथों, स्पर्श करिए। जय पुष्प दंत दुति दंत सेत जय। शीतलनाथ भगवान की जय। जय श्रेयनाथ नुत सहस भुज जय। आस सभी बोलिए भगवान की जय। जय अनंत नाथ, जय धर्म धर्म शिव। जय कुंथ कुंथ वादिक रखे जय। जय मल्ली मल्ली हत मोह मल्ल जय। जय नमिनुत वासविनुत सप्रेम जय। जय पारसनाथ, जय वर्धमान भगवान की जय। हे पारसनाथ, महिमा महान मंगलकारी, शिव भरतारी सुख। तुम धर्म सेत करुणा निकेत, आनंद देत अति तुम चिदानंद। या हवानन करके आज तुम्हें अपने मन में अपने उर के। मेरा निर्मल मन टेर रहा है, नाथ हृदय में आ जाओ मेरे। हो संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धराया आदर्श। मैं अष्ट द्रव्यमय पूजन के शुभ थाल सजो कर लाया हूँ, जो पद भी आपने। हो सुन्नर किन्नर गणधर फणधर योगी जन ध्यान, भगवान तुम्हारी महिमा का जो ध्यान तुम्हारा ध्याते हैं, दुख उनके पास नाते हैं। जो संकट उनके टल, जो मन से पूजा करते हैं, पूजा उनको प्रभु पूजा भक्ति है। जो पथ तुमने अपनाया है, वह सीधा शिव को जाता है। जो उस पथ का ओ पार्श्वनाथ भगवान के गुण है अपरंपार। जो भविजन
पावे सौख्य अपार। हे गुरुवर शाश्वत चुक दर सकिए, नगन स्वरूप तुम्हारा है जग की। जब जग विषयों में रच पच कर, अथवा वह शिव के निष्कंटक हो, अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बनचारी, चरते हों तब शांत निराकुल। हो करते तपशैल नदी तट पर, तरु तल वर्षा की झड़ियों में समतारस। हो अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फुल्लड़ियाँ भव बंधन। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां दिन रात। अहो निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, शांति त्याग के मूर्तिमान। शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम, शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। इस तरह से वंदना स्तुति की। अब आज अंतिम कीर्तन है, लास्ट। तैयार हो जाइए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। बाबा तेरी याद महा सुखदाई, बाबा तेरी सुखदाई। ओ वीरा तेरी याद महा सुखदाई, वीरा तेरी याद महा सुखदाई। एक तू ही रखवाला जग में, एक तू ही रखवाला जग में, तू ही सदा सहाई, तू ही सदा सहाई। दाता तेरी याद महा सुखदाई, दाता तेरी याद महा सुखदाई। एक तो ही रखवाला जग में, एक तो ही रखवाला जग में, तू ही सदा सहाई, तू ही सदा सहाई। वीरा तेरी याद महा सुखदाई। भक्ति है, अमृत बरस रहा है, सुप्रभात की बेला है। ओ तुझको भूला यारा, तुझको भूला
ये जग सारा। ओ तुझको भूला जग दुखियारा, तुझको भूला जग दुखियारा। ओ सुमिरन बिन मन में अंधियारा, सुमिरन बिन मन में अंधियारा। तूने कृपा बरसाई, तूने कृपा बरसाई, बाबा तेरी याद महा सुखदाई, बाबा तेरी याद महा सुखदाई। ओ बाबा तेरी याद, बाबा तेरी याद महा सुखदाई, वीरा तेरी याद सुखदाई। वीरा तेरी याद महा सुखदाई। जय जय वीरा, जय जय वीरा, जय जय वीरा, जय महावीरा, जय जय बोलिए। जय जय वीरा, जय जय वीरा, जय महावीरा। आनंद। जय हो, क्या बात है मध्यम वर्गीय। ओ मन ही है तेरा द्वारा, मन ही है तेरा द्वारा। ओ मन ही है तेरा द्वारा, मन ही है ये तेरा द्वारा। ओ बैठ यहीं से तुझको पुकारा, बैठ यहीं से तुझको पुकारा। प्रेम की ज्योति जलाई, प्रेम की ज्योति जलाई, बाबा तेरी याद महा सुखदाई, बाबा तेरी याद महा सुखदाई। बाबा तेरी याद, बाबा तेरी याद महा सुखदाई। दाता तेरी याद महा सुखदाई, दाता तेरी याद महा सुखदाई। जय वीरा, जय जय वीरा, जय जय वीरा, जय महावीरा, जय वीरा, जय जय वीरा, जय जय वीरा, जय महावीरा।
साची प्रीत तुम्हारी दाता, साची प्रीत तुम्हारी दाता। ओ इस जग का सब झूठा नाता, इस जग का सब झूठा नाता। हूँ चरणन सरनाई, हूँ चरणन सरनाई, बाबा तेरी याद माँ सुखदाई, बाबा तेरी महा सुखदाई। ओ बाबा तेरी याद, बाबा तेरी याद महा सुखदाई, दाता तेरी याद महा सुखदाई, दाता तेरी याद महा सुखदाई। जय जय वीरा, जय जय वीरा, जय जय वीरा, जय महावीरा, जय जय वीरा, जय जय वीरा, जय जय वीरा, जय महावीरा। भक्ति कायस करोम्यम 81 पेज। सुप्रभात। सम्मत्तणान दंशण अग्रुलगम भावाहम तव सिद्धेण सिद्धे नाणम दंशणम मिया इच्छाइमन्ते सिद्ध भक्ति काउशगो काउ तस्सालुच्यौ शमणान समदंसन समचारे जुत्ताणम अठभिः कम्मविमुक्काणम अठगुण संपन्नाणम उड्डलोय मेथ्यमी पैठ्याणम तव सिद्धाणम नई सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीतानागत वर्तमान कालते सिद्धाणम सब सिद्धाणम निंच कालम नमोस्तु प्राणिक आचार वंदनायां श्रीमत्श्रुत पौर्वाणिक आचार वंदनायां श्रीमद श्रुत भक्ति कायस करोम्यम 9 बार नमोकार। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्या अरिहन्तभासियत्थं गणहरदेवीं प्रणमामि भक्तजुत्तो इच्छाइमन्ते शुद्धभक्तिकावश्यगो कावतस्सालुच्यो अंगोभंग पहुंड प्रियम्य सत्य पणमाणि ओग पुवग्गे चूलिया चेव शुतत्व धम्म कहायाणि कालम। नमोस्तु पौर्वाणिक आचार वंदनायां श्रीमदाचार्य भक्ति गावश्य करोम्यम 9 बार नमोकार। श्रुत जलदीपार्गेभ्या स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्या 36 गुण समग्गे शिष्याणुगः कुशले गुरुभक्ति संयमेणया
छिन्नन्ति यट्ठकम्मं ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता षट्कर्माभिरतस्तपोधन्धना शीलप्रावरणा गुणोप्रहरणा मोक्षद्वारिकपाटिपाटनिभटा गुरवः पान्तो नो नित्यं चारित्राणौ गंभीरा इच्छाइवन्ते यारिभक्तिगाओ शिगो काउ तस्सालुच्यो श्रमणान समदन संसमचाय चित्ताणं पंचविहाचारणं मायरियाणं मायरादेशनाणं देशयाणं वज्जयाणं तीरेण गुणपालरयाणं सविषाणं निंचकालम् नरेन्द्रदेवेन्द्रपदारविन्दं मुपुरे अठारह बार नमोकार मंत्र पढ़े। दो ताम्रारे कूट घटितान पैसाश पूर्णान शंबाहतामि विगतांश्चतुरा समुद्रान संस्थापयामि कलशा जिनवेदिकान्ते ओम ह्रीं चतुष्कोणेषु चतुर्कलस्थापनं करोमि स्वाहा दुरावनं ऋषुरनाथ किरीटकोटि संलग्न रत्न किरण छविधूषरान्धि प्रश्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकोष्ठे भक्त्या जले जिनपतिं बहुधा विसिंचे। जल से अभिषेक करिए। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालशन्तं वृषभादि महावीर साई परन्तं चतुर्विंशतिथंकर परमदेवमाद्यनमध्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे राजस्थान प्रान्ते ऋषभदेव नगरे मासानुत्तम मासे भाद्रमासे शुक्लपक्षे चतुर्दशी शुभदिने मंगलवारे वासरे मुनियारिकाणां श्रावक श्राविकाणां सकलकर्म क्षयार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि। संसार महादुख सागर में प्रभु को देखते आया हूँ। अब कर्म मनों को धोने को इस जल की धारा करता हूँ। यह जल की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। उदक चंदन टंडुल पुष्प कई चरुसदीप सदूप फलार्घ कई नवल मंगल गान रवाकुले श्रीग्रही अभिषेक महामूल। ओम ह्रीं विश्वानि वीरान् चतुर्विंशतिजिन जलविसिंचित जिनाय जलादि अर्घम निर्वामिति। चलिए बाकी लोग सब बैठ जाएं। प्रमुख चक्रवर्ती पंचामृत करेंगे। बाकी इसलिए नहीं करेंगे कि उनको एक टिकट में 2 बार करने का अवसर मिल रहा है, आज वाले को सिंगल ही मिल रहा है, तो पूरा पंचामृत वही करेंगे। चलिए बाकी बैठ करके देखें। इक्षुरस
भक्त्या ललाट तन देश निवेशितोच्चे हस्तेच्युताशुरवराशुरमर्त्यनाथे तत्काल पीलितस्मैक्षुरसस्य धारा सद्या पुनात जिन बिम्ब गते वयुष्मान। चलिए क्षीरस्य करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते क्षुरस्य अभिषेकं करोमि स्वाहा क्षुरस्य अभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि। ओ संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ। अब आत्मस्वाद को पाने को इक्षुरस की धारा करता हूँ। इक्षुरस की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। विराम देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तम धारम घतस्य सुगंध गुणानुमेयां वंदेहतां सुरभि संस्मनोपयुक्तां। चलिए घृत का अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम मम सम तम पम पम जम जम झीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि स्वाहा घृताभिषेकं करोमि स्वाहा जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ। सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते दग्नाभिषेकं करोमि स्वाहा ददनाभिषेकं करोमि स्वाहा ददनाभिषेकं करोमि स्वाहा। संसार महादुख वर्ण कलसाने कलैर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु चेतु मा प्लावयेत्र भुवनेकपतिं जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। इधर भी कर लीजिए चतुष्कलश और चक्रवर्ती इधर आ जाए। अब डेली का अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम मम हम सम तम पम जम जम झीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुखी सागर में लीजिए केशर द्रव्येन रल्प घनसार चतुषमारे। घनसार घनसार यानी क्या होता है? द्रव्येन रल्प घनसार साम जिन पुण्यवानां त्रैलोक्य पावनमहं निष्णपं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन फणामंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चत्रोपसंगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं
मृत्युं छिन छिन्दे विन विन्दे अतिकामं छिन छिन्दे विन विन्दे रतिकामं छिन छिन्दे विन विन्दे क्रोधं छिन छिन्दे विन विन्दे अग्निभयं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वशत्रुभयं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वोपसर्गं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वविघ्नं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वभयं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वराजभयं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वचोरभयं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वदुष्टभयं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वमृगराजभयं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वात्मचक्रभयं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वपरमन्त्रं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वशूलरोगं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वक्षयरोगं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वकुष्ठरोगं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वक्रूररोगं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वनरमारीं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वगजमारीं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वश्मारीं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वगौमारीं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वमहिष्मारीं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वधान्यमारीं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्ववृक्षमारीं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वगलमारीं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वपत्रमारीं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वपुष्पमारीं छिन छिन्दे विन विन्दे फलमारीं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वराष्ट्रमारीं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वदेशमारीं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वविश्वमारीं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्ववेतालसाकनीभयं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्ववेदनीयं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वमोहनीयं छिन छिन्दे विन विन्दे सर्वकर्माष्टकं छिन छिन्दे विन ओम विन्दे सुदर्शन महाराज चक्रवृक्कं तेजो बल सौरवीर शांतिं करो करो सर्वजनानंदनं करो करो सर्वभव्यानंदनं करो करो सर्वगोकुलानंदनं करो करो सर्वग्राम नगर खेट करवट मटम्ब पत्तन द्रोण मुख सहमानंदम करो कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम करो करो सर्वदेशानंदनम करो करो सर्वयजमानानंदनम करो करो नाम नहीं आए सर्वम दुखम हन हन दे दे पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु तथास्तु कुलगोत्रम धन धान्यम चंद प्रभवांश पूज मल्ली प्रधान प्रसन्न शीतल मुनीश्वरत नेमिनाथ पार्षणातेभ्यो नमः इतनेन मंत्रेण नवग्रहाणं शान्त्यार्थं गंधोदिकम धारावर्षणम् श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोत्सु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु कुलगोत्र धन धान्यम अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषातस्य भवतु ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग प्रत्यु विनाशनाय सर्वपरकट छिद्रोपद्रव विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रास्या उषा सर्वदेशस्य चतुर्विध संगस्य सर्वविश्वस्य श्रीमती पद्मावती देवी श्रीमती सीमा देवी श्री राजेश प्रतीक संजना नित्या पूर्वित शकल गंगवाल परिवारस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वसट् संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र सारे महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ अब सारे दुखों के नाशन को यह शांति की धारा करता हूँ यह शांति की धारा करके मैं चरणों में अर्घ्य चढ़ाता हूँ उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरुषुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान अभिषेक महम्यजे ओम ह्रीं विश्वारि वीरान् चतुर्विंशति शंकर शांति धारा सिंचित जिनाय जलादि अर्घ्यं निर्वपामीति। इस तरह से
प्रख्यापयत्र जगतः परमेश्वरत्वं चंद्रप्रभासम झल्लरियों से मणिमुक्ता में अति कमिनी दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र त्रय भवदी ऊपर रहकर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप मानो के घोषित करते हैं तब बन के परमेश्वर आओ। छत्र चढ़ाइए ओमनी छत्र तय प्राति जी उठी जी शहनाई नहाए देखो अंतरयामी गुजी उठी जी शहनाई नहाए देखो अंतरयामी। गाँव सजने लगा ढोल बजने लगा गाँव सजने लगा कौन बजने लगा। सितारे जिनके तप की देखिए श्रुतिमति कामधिकन्तो कामा आलम्बनानि विविधान्य बलम बलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम अर्हत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि जाएंगे प्रभु आएंगे। प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे प्रभु आएंगे। प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे प्रभु आएंगे। प्रभु आएंगे तो अंगना सजाएंगे प्रभु आएंगे तो अंगना सजाएंगे प्रभु आएंगे तो अंगना सजाएंगे घर घर में दीप जलाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। प्रभु आएंगे तो चरण पखारेंगे प्रभु आएंगे तो चरण पखारेंगे चरण की धूल लगाएंगे। प्रभु आएंगे तो अंगना सजाएंगे प्रभु आएंगे तो अंगना सजाएंगे और घर घर दीप जलाएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे प्रभु आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे प्रभु आएंगे। प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु देखो आएंगे देखो। चढ़ाएंगे तेरी झोपड़ी के भाग तेरी
सभी बुलाना चाहते हो, 100% सभी बुलाना। पीछे तक ज्वेलरी के पास भक्त बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन अपने दोनों हाथ उठाओ ऐसे शिखर के समान, ऐसे उठाइए ना। आज का दिन ही है बस भक्ति के लिए, और अपने दोनों हाथों को ऐसे हवा में लहरा दें। प्रभु आएंगे वो देखो आएंगे। प्रभु आएंगे तो चरण पखारेंगे, प्रभु आएंगे तो चरण पखाएंगे। हम सब आए चरणों में, दाता तेरा नाम आया। मीठे मीठे होठों पे दाता तेरा नाम आया। जितने भी चक्रवर्ती बने हैं वो मंच पर आ जाए। जितने भी चक्रवर्ती बने हैं, मीठे मीठे होठों पे दाता तेरा नाम आया। हम सब आए चरणों में, दाता तेरा नाम आया। सारा जग छोटा है, कोई नहीं अपना, मैं तो जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। उन्हें नहीं आला रे आला, ये राजन खड़ी में बनमाला। उन्हें भी आला रे आला, ये राजन खड़ी में बनमाला। तेरे चरणों में शीश झुकाए और मन की मुरादें पाए। उन्हें भी आला रे आला, ये राजन खड़ी परमाला। उन्हें भी भाव हैं तेरे ही लिए, मन में मेरे भाव हैं तेरे लिए। मुक्ति के पद को तुमको पाना है, 1000 में मेरी दीदी है। सारे उम्र गुरु चरणों में रहना है। भूलो मैं तो रंगों तोरे रंगमा, तोरे रंगमा, रंगों तोरे रंगमा। फूल अनेक प्रकार महके और दिलो किलो, भव आता अपनी बार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीम उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म अष्टविध सम्यक ज्ञानाय धूपम निर्पामिति। श्रीफल आदि विकारे नहीं जे सर्ष फल करे, सम्यक ज्ञान विचारे 8 वेद पूजो सदा। ओम ह्रीम अष्टविध सम्यक ज्ञानाय फलम निर्पामिति। बांधी तुम संग डोर, उठे मन में हिलोर। तुम देखो मेरी ओर, तुम हो चंदा में चकोर। मेरी रसे न पुकारे तेरा नाम रे। चंपा थानक सेती, हम पूजत निज हित हेती। ओम ह्रीम श्री भाद्र शुक्ल चतुर्श्याम चंपापुर मंदार गिर पर्वत स्थित निर्वाण पद प्राप्ताय श्री वांस पूजनेन्द्राय अरिगम निर्वामिति। बोले वांस पूज्य भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याण की।
चंपापुर मंदार गिर तीर्थ स्थान की गुरु नाम जपो रे सुबह शाम जपो रे आइएगा आ जाइए, सभी आ जाइए, पीछे से भी आ जाइए, पीछे से आ जाइए, पीछे वाले बेटे ना दे, आ जाए। सभी लोग हाथ जोड़िएगा, आवाज खोल रहे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदित दरदुरिह क्षणादासीत् सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिविसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, दशलक्षण पर्व का अंतिम दिन, घानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। जो दशलक्षण धर्म की इतनी साधनाएं कर लेता है, ब्रह्मचर्य की साधना कर लेता है, वह शिव महल में, इसके बाद अब मोक्ष ही है और कुछ नहीं है। आज वांसपूज भगवान ने शिव महल में पग धरा, निर्वाण को प्राप्त। अंतिम साधना है जीवन की। ब्रह्म जैसी चर्या ही ब्रह्मचर्य है। वासना के चक्रव्यूह से बाहर निकले बिना परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। आदमी क्रोध छोड़ सकता है, मान छोड़ सकता है, मायाचारी छोड़ सकता है, वासनाएं, इच्छाएं ये कभी शांत नहीं होती हैं। काम से पैदा होना ये आदमी की मजबूरी है, लेकिन काम में जीना और काम में मरना ये मजबूरी नहीं हो सकती है। कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ में जीता नहीं है, उससे ऊपर उठ के जीता है। वो कीचड़ में मरता नहीं है, ऊपर उठकर प्राण छोड़ता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वासना के बिस्तरों से आदमी का जन्म होता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि वासना के बिस्तर में पैदा हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वासना के बिस्तरों में जीना और वासना के बिस्तरों में मर जाना ये आदमी का दुर्भाग्य हुआ करता है। ध्यान रखना, वासना के बिस्तरों में पैदा होना, लेकिन समाधि के संस्तरों में जीवन से विदा होना चाहिए। गुरु चरणों में माँ बाप से बच्चों का जन्म होता है, लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि माँ बाप की गोद में हमारी मृत्यु नहीं होना चाहिए। और माँ बाप भी सोचते हैं
कि हमारी संतान की मृत्यु हमारी गोद में नहीं होना चाहिए। जीवन सफल तभी होता है जब जन्म तो माँ बाप की गोद से हो और जीवन का अंत गुरुओं की चरणों की छाया से जीवन का अंत होना चाहिए, तो जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। भगवान समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले, नमोकार जपते जपते ये प्राण तन से। वो भावना भाव, अब तुम्हारे जन्म वाला चैप्टर खत्म हो गया है, अब मरने की तैयारी करो। ध्यान रखना, ढंग से मरोगे तो मोक्ष होगा, और बिना ढंग के मरोगे तो मरघट मिलेगा, शमशान मिलेगा। क्या जीवन की साधना करो, ब्रह्म जैसी साधना। तुम्हारे पास शक्ति है, एनर्जी है, भोग में लगाना है या योग में, ये तुम्हें सोचना है। साधु अपनी शक्ति को योग में लगाता है और ग्रस्त अपनी शक्ति को भोग में लगाता। भोजन साधु भी करता है, भोजन आप भी करते हो, लेकिन आप भोजन करते हो तो उससे पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगा करते हो, इसलिए तुम्हारा भोजन देखना पुण्य का काम नहीं होता है। और साधु जो भोजन करता है वो पंचेंद्रिय के विषय भोग में नहीं, वो योग और साधना में लगाता है, इसलिए उनका आहार देखना भी पुण्य का कारण है। उनको आहार देना पुण्य है, उनका आहार देखना पुण्य है, क्योंकि वे अपनी एनर्जी को भोगों में नहीं योग में व्यतीत करते हैं। एक सेठ था, उसकी एक सेठानी थी। राजाग्रही का सेठ, राजग्रही बिहार में, अब बिहार में है कि झारखंड में गई? बिहारी लोग बैठे आज सब ऊपर, सारे मोक्ष उन्हीं के यहां से गए हैं। सब तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में होता है, मोक्ष सबका अधिकतर बिहार में ही होता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? बिहार। गए फिर लौट के आने की जरूरत नहीं। सम्मेद शिखर जाते हो ना, तो शिखर जी जाओ तो उसके पीछे में एक गांव पड़ता है, जहां के आ गया है ना, ये गया, वो गया पड़ता है ना। आचार्य विमल सागर जी महाराज जब सोनागिर से प्रस्थान किए, उन्हें सोनागिर प्राणों से प्यारा था। अधिक तक उनका जीवन, समाधि साधु का जीवन, अधिकतर उन्होंने साधना काल सोनागिर में व्यतीत की है, मध्य प्रदेश में। लेकिन एक दिन वो सोनागिर से प्रस्थान करने लगे। पूछा, महाराज कहां जा रहे? बोले सम्मेद शिखर। बोले महाराज सम्मेद शिखर जा रहे? बोले हाँ। बोले सोनागिर कब वापस लौटेंगे? विमल सागर महाराज ने बड़े हंसते हुए कहा कि सम्मेद शिखर कोई ऐसी जगह है जहां से वापस लौटना पड़ता है, वहां गए तो फिर वापस नहीं लौटा जाता है। अंतिम यात्रा थी महाराज की, वह पूरे संग सहित सम्मेद शिखर की ओर गए। बोले जो गया सम्मेद शिखर, लौटने की कोशिश नहीं करना। और तुम लोग कैसे हो? नहीं, रिटर्न टिकट पहले। अभी गए नहीं हो, अभी पहुंचे नहीं हो, टिकट काय का तैयार कर लिया? रिटर्न का टिकट तैयार कर लिया। नहीं, सम्मेद शिखर तो वह चीज। मुझसे कह रहे महाराज शिखर जी चलो, मैं भी सोच रहा हूं कि गया तो फिर लौटना काहे को? फिर सम्मेद शिखर से कोई वापस लौटता है क्या? ऐसी पावन भूमि, ऐसी मोक्ष नगरी, ऐसी निर्वाण भूमि, हर साधु के दिल में तमन्ना रहती है कि देह का विसर्जन हो तो सम्मेद शिखर में 20 तीर्थंकरों के चरणों में हमारी देह का विसर्जन होना चाहिए। जो गया तो गया, फिर कौन लौटता है? इसलिए शिखर जी से पहले क्या पड़ता है? गया का मतलब नहीं, ये तो कई बार आ गया। गया माने गया, अब नहीं आने का ध्यान रखना। 20 तीर्थंकर गए तो फिर क्या नाम चुन चुन के रखे हैं, बिहार यानी लंबा बिहार, फिर लौटने की जरूरत नहीं। वो गया माने फिर। उस आचार्य विमल सागर महाराज जब सम्मेद शिखर गए तो उन्होंने लौटने की भावना नहीं बनाई। उनका नहीं, अब नहीं लौटूंगा, क्योंकि
जितने तीर्थंकर गए ना वो वापस नहीं लौटे। ऐसा किसका दुर्भाग्य है कि शिखर जी छोड़ के बाहर समाधि करें। जीवन का अंत हो तो सम्मेद शिखर में अपना जीवन का अंत होना चाहिए। बहुत पीछे पड़े, चलो मिनका थोड़ा जीने दो, है ना। वहां जाके क्या करेंगे। भावना तो यही है कि देह का विसर्जन वहीं से होना चाहिए। सम्मेद शिखर की पावन भूमि, कण कण पावन, कंकर कंकर संकर, एक एक टोंक तीर्थंकरों की गोद हुआ करती है। वहां एक एक टोंक से भगवान को निर्वाण 20 तीर्थंकरों को। ये तो पंचम काल है, हुंडा और सर्पणी, वरना आगे जो 24 होगी ना, उन सबका जन्म अयोध्या में होगा। वो सबको निर्वाण सम्मेद शिखर से होगा, ध्यान रखना। ये अनादि निधन तीर्थ है हमारा सम्मेद शिखर, पावन तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। 2 ही तीर्थ शाश्वत हैं, एक अयोध्या और एक सम्मेद शिखर। आने वाले जितने भी तीर्थंकर होंगे सबका जन्म अयोध्या में होगा, और आने वाले जितने भी तीर्थंकर होंगे सबको निर्वाण सम्मेद शिखर से प्राप्त। ये मत सोचो कि 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। अनंत तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली यदि कोई है तो पावन तीर्थ सम्मेद शिखर अनंत तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है। निर्वाण को प्राप्त करते वहां से लो। लेकिन तुम तो ऐसे हो कि कल राजेश क्या था, शिखर जी तो अपने कई बार चले जाओ, आ जाओ। नहीं बेटा, गए तो फिर आने का नहीं। पावन भूमि है, सिद्धों के दरबार में जाना है तो तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि में देह का विसर्जन होना चाहिए। पावन तीर्थ। अभागे हैं वो लोग जो आज तक सम्मेद शिखर नहीं गए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मरने से पहले एक बार सम्मेद शिखर जरूर जाना। ध्यान, नहीं तो तुम्हारा जैन बनना व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। एक बार करी है तुमने सम्मेद शिखर की यात्रा? सबने कर रखी है, लेकिन आ गए ना। नहीं, ऐसे तो मैं भी आ गया, एक बार मैं भी गया था, लेकिन मैं भी आ गया था। लेकिन जब मैं आया था तो वहां पर एक संभव सागर महाराज शुरू से वहीं हैं, उनके एक शिष्य हैं मोक्ष सागर महाराज। कभी जाओ तो मेरा संदेश मोक्ष सागर को देना। मैं सम्मेद शिखर गया था अपनी माताओं को लेकर, इसकी मम्मी भी थी मंजू की, उनको लेकर मैं सम्मेद शिखर गया। मेरी माता भी थी गृहस्थ जीवन की। मैं 19-20 साल का हूं। बोले शिखर जी के दर्शन कराओ। हम कहा चलो, हमने तो अपनी जिंदगी में जबलपुर की मढ़िया के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। पिशनहारी की मढ़िया जबलपुर, उसके अलावा हमने कभी कोई तीर्थ ही नहीं देखा था। घर में ले दे के ज़्यादा जोर लगाओ तो कुंडलपुर वाले बाबा, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं देखा था। इन्होंने कहा कि शिखर जी चलो, हमने कहा चलते। और अपने को शिखर जी का उतना मजा नहीं था जितना ट्रेन में बैठने का मजा था। सबसे ज्यादा शौक मुझे ट्रेन में बैठने का था, बस से भी ज्यादा। और आज भी कहीं से कोई ट्रेन निकलती तो मेरी निगाह वहां चली जाती है। ट्रेन में सफर का अलग आनंद होगा तुम्हारा, फ्लाइट का सफर, लेकिन जो आनंद ट्रेन में है वो आनंद कहीं और आता नहीं है। खड़े रहो, बैठे रहो, मौज मस्ती के दिन थे। दरवाजे पे खड़े होके जा रहे हैं, गेट पे लटके हैं, भीतर से माताएं आवाज लगा रही अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, तो भी वहीं छिप छिप कर वहीं पर खड़े हैं। गेट पे खड़े होने का मजा कुछ और है। खड़े मत हो जाना तुम लोग, हमारा जमाना अलग था। अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन, धड़ से नीचे फिक जाओगे, ध्यान रखना। हमारे समय तो डीजल होता था, कोयला भी आंख में आ जाता था तो आंख मलते रहते थे बहुत देर तक। वो सबसे बड़ा मजा होता था ट्रेन का। मेरी जो आदत थी हर स्टेशन पे कुछ खरीदना, क्योंकि कहीं भी खड़ी होगी तो कोई चाय वाला, तो कोई चने वाला, तो कोई समोसे वाला, तो कोई ये वाला, कोई मूंगफली वाला,
कुछ भी हो, अपने को हर जगह कुछ देना। क्या करना सम्मेद शिखर, वो दो जा रही वो समझे, अपने को क्या करना सम्मेद शिखर। नहीं, ये पूरी लाइन ऐसे ही लग रही है, समझ में आ रहा। हर जगह से कुछ ना कुछ खरीदना ही है। वो तो मुश्किल से रात में नींद आ जाती थी तो मुंह बंद रहता था, नहीं तो चलती रहता था कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। हमारा खाने में मुंह चलता था, माताओं का बड़बड़ाने में मुंह चलता था। कितना खाता, कितना खाता, कितना खाता। अरे मैंने कहा चुप रहे माता, खाने दे साता से। खाते हुए सम्मेद शिखर पहुंचे। एक छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ सफर कर रहा था। तो पहले वो टनल पे ट्रेन जाती थी, पेशाब कर दी उसने, घबरा गया डर के मारे, चीख पड़ा ये क्या है। ट्रेन जाती, धड़ 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 आवाज आती है, घबरा गया वो बच्चा, छोटा सा था। बड़े मजे आते थे ट्रेन में। हमको क्या मालूम था ये जिंदगी भर को छूटने वाली। मैं जिस गांव में हूं पिंडरई, वहां शुरू से ट्रेन है, बस तो वहां चलती नहीं थी। और तुम्हारे बागड़ में शुरू से बस है, ट्रेन तो दिखती नहीं है। अभी अभी थोड़ी सी आ गई, ध्यान रखना। हमने बचपन से ट्रेन में सफर किया। पहले वो एक टिकट आती थी गत्ते की, पीले वाली, आजकल तो दूसरी आने लगी है। क्या नहीं, बस कहाँ, वहां बस गई तो फिर बस ही हो गए जो बस में बैठ गया। तो पक्की रोड नहीं थी, कच्ची थी। ट्रेन में ही मजा आता था। विचार, सम्मेद शिखर गए, भयंकर यात्रा, बाप रे। मुझे नहीं मालूम था ये 27 किलोमीटर का लफड़ा है। जिंदगी में 18-19 साल का मैं, जिंदगी में कभी चला नहीं। ले गए, चलो सुबह 2 बजे रात से उठाओ लालटेन। लालटेन चलती थी पहले, टार्च चार्ज कहाँ होते थे। 2 बजे रात से उठा दिया मुझे, चलो एक डंडा पकड़ा दिया, चलिए चलो 2 बजे रात से। पूरे में चहचहाट मच गई। अब मैं तो जवान था तो फट 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 दौड़ के चढ़ गया। और वो दो हमारे साथ जो गई थी, जय हो पंचम काल की। उसके बाद तो मैंने कह दिया था तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा जिंदगी में, इतना परेशान किया। अब वो बूढ़ी भाई, अब वो धीरे धीरे चल रही हैं। मैं 2 बजे का चला, 9 बजे उतर के पहाड़ से नीचे आ गया। ये चढ़ी तो 24 घंटे में उतरी। कंजूस इतनी की डोली नहीं ले सकती थी। बोलो डोली ले लो तो नहीं, हम तो पैदल करेंगे, डोली पे क्यों करेंगे वंदना। हम समझ गए तुम नोट बचा रही हो, तुम्हारी भक्ति अक्ति कुछ नहीं है, क्या करें। पूरा 24 घंटे बाद, उस समय फोन भी नहीं चलते थे, परेशान हो गए। अब कैसे, जो कहार आए डोली वाला, हम पूछे 2 अम्मा दिखी, नहीं दिखी। मैंने कल ले गया शेर खा गए, इनको निपटा दे। हो गया काम, हो गया निर्वाण इनका, हो गई गजब की लीला। जिससे पूछू, अब मैं छोटा था तो मुझे इतनी तो होशियार कि चाबी भी खुद ले गई धर्मशाला की, चाबी भी ले गई। और तो और इतनी तेज माताएं, पर्स भी ले गई। अब मैं खाऊं तो क्या खाऊं, कोई खाना नहीं। अब पैसा जेब में हो तो बाजार से लेके खाओ, देके तो कुछ गई नहीं। हमको तो और कोई दे देता था, बड़ा अलग जमाना था, उसका भी एक अपना मजा था। कोई मेहमान 5 रुपए दे दे तो छुड़ा लेते थे, इधर रख, कहाँ ले जा रहा है, फालतू खर्चा नहीं करना। पूरा दिन मैं भूखा प्यासा बैठा। ये लोग लौटी दूसरी रात 9 बजे। मैंने कहा बाप रे, मैं तो श्रद्धांजलि अर्पित कर चुका था। मैं तो घर लौट आता, लेकिन पैसा भूले गई थी। बल्लू जैसा बदमाश तो था नहीं कि बैठ के गाड़ी में चल दो। ये तो हुई बात सम्मेद शिखर। आज भी मुझे वो संस्मरण याद है, उन लोगों के साथ जो जीवन बीता। आके उसके बाद भी ये नहीं कि बड़ी शांति, जो तूफान हंगामा, छोड़ के आ गए, ये कर दिया। अरे बाप रे, उनका छोड़ के आ गए। तुम्हारी चक्कर में मैं भी 24 घंटे घूमता क्या वहां पर। दूसरे दिन हमको
मैंने कहा भूख लगी है, वो रात को लौटी, बोले नहीं शिखर जी में रात को नहीं देंगे। मैंने कहा गला लो दबा दो मेरा इतना तो मैं चल के आया हूँ, खाना नहीं मिलेगा। नहीं दिया दोनों ने, नहीं शिखर जी है तीर्थ यात्रा, हमको शिखर जी से कोई लगाव नहीं था। काहे का शिखर जी? मैंने कहा आफत कर दी शिखर जी ने। जीवन में पहली बार 27 किलोमीटर चला, पहली पदयात्रा मेरे जीवन की, सम्मेद शिखर की पदयात्रा। दूसरे दिन उठा मैं नीचे के मंदिर के मैंने कहा आज नहीं जाऊंगा पहाड़ पे चाहे कुछ भी हो जाए। रास्ते में नीचे के मंदिर के दर्शन कर रहा था, रास्ते में कौन मिल गए? ये मोक्ष सागर। बोले इधर आ। क्या महाराज है बुला रहे, चलते हैं। परिक्रमा में चलेगा? मैं जा रहा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। हमको क्या मालूम परी उनका मंदिर अंदर की लगाएंगे, तो उनका चलो चलते हैं। बोले कौन है तेरे साथ? मैंने कहा 2 माताएं हैं। पूछ क्या? मैंने कहा क्या पूछना, परिक्रमा ही तो है। हमारे कभी बाप ने नहीं सुना परिक्रमा क्या होती है। बोले चल। नहीं पूछना? मैंने कहा नहीं। तो बोले चल मेरे साथ। मैं पीछे पीछे सुबह 7 बजे चला। बाप रे परिक्रमा। मैंने कहा महाराज तुम घुमाने ले जा रहे, परिक्रमा कहाँ है? बोले पूरे पहाड़ की परिक्रमा। मैंने कहा मार डाला। ये बताया कब? जब मैं 5-6 किलोमीटर आगे चला गया, लौट भी नहीं सकता अकेला, डरता भी था, छोटी सी उम्र थी। 1-2 लड़के और मिल गए, बोले चलो हम भी चलते हैं। 3-4 लड़के सिलवानी के, मध्य प्रदेश के लड़के थे, परिचय हो गया हमारा। 5-7 लोग ले गए, मोक्ष सागर के साथ घूमे। मार्च का महीना, चिलचिलाती धूप, रास्ते में देखा बिहार जैसा प्रांत, गाड़ियां जली पड़ी हैं, पेड़ जले पड़े हैं। इनका महाराज तुम कहाँ ले आए यहाँ? बोले बस पहुंच जाएंगे 4-5 बजे तक। इनका 7 बजे का चला। इनका जी अम्मा ने बद्दुआएं दे दी। क्या दे दी? कि पूरा दिन चलेंगे। बोले हाँ। तो इनका खाना पीना? बोले यहाँ कुछ नहीं मिलता। इनका बाप रे मार डाला इन्हें था। चलाते गए वो पहाड़, वो शिखर जी, पूरा वो कौन सा निमिया घाट क्या है वहां, है ना? ले गए मुझे उतने दूर। चल। मेरे से बोले क्या करता है? मैंने कहा पढ़ाई करता हूं। मैंने कहा महाराज तुम तो बोलो मत, गुस्सा बहुत आ रही मुझे तुम पे। तुम पहले ही बताना था ना कि इतना 35 किलोमीटर की है, 27 की एक दिन पहले चढ़ा। उनका बाप रे, इतने मन में इतना क्लांत माताओं के प्रति फंसाने वाली यही लोग थी। जाओ 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 इनको ले जाओ। ये सब जबलपुर पहुंची थी इंदौर से। बोले जाइए। बाप रे इतना घुमा, 35 किलोमीटर। मैंने कहा महाराज मुझे चक्कर आ जाएगा। बोले चल कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मुझे प्यास लगी, पहली बार मैंने जीवन में उनके कमंडल का पानी। अरे मरे क्या? दूसरा लड़का बोला भी महाराज को सोच लगी। मैंने कहा वो रोकी जा सकती है, प्यास नहीं रुक सकती मेरी, मैं मर जाऊंगा। उठाया कमंडल, डटाया, पूछ रहा हूं कितना बचा? आ गया। कितना बचा? आ गया। अरे कैसा आ गया भाई ये? निमिया घाट पहुंचे 4 बजे। समझ में? मैं तो जाके पड़ गया। क्या रे क्या? महाराज बोली धरा तेरा हाथ देखता हूं। मैंने कहा तुम हाथ मत देखो, अभी ये लगी है भूख प्यास, ये देखो। मैंने कहा क्यों, मुझे महाराज बनूंगा क्या मैं? बोले नहीं तेरे हाथ में तो कोई रेखा ही नहीं है महाराज बनने की, बन ही नहीं सकता है। उनका अच्छा। फिर हम 3-4 बच्चों ने, बड़े मजे की यात्रा थी। वहाँ पे निमिया घाट में एक कमरा है। उस समय, अब तो क्या है पता नहीं, 30-40 साल पहले हो गए। पपीते के पेड़ लगे थे। 2-3 बच्चे ज़्यादा ही धार्मिक थे, मैं तो इतना नहीं था। बोले महाराज भूखे हैं, इनको आहार कराते। उनका दिमाग खराब, आहार काय में कराएगा? बोले वहाँ चौका वौका कैसे लगाएं 4 बजे के? तो उनने क्या, गीली टाबिल की, पपीता तोड़ा, छीला, बोले फलाहार करा देते हैं।
महाराज को थोड़ी साता मिलेगी। वो तोड़ के लाए, वो छील के लाए। हम भी खड़े हो गए, पानी लिया, थोड़ा प्राशुक किया। महाराज से बोला उठो आहार पे। तो बोले ठीक है। उनको भी तो लग रही थी अंदर से भूख की, करे क्या, प्यास उनको भी लग रही थी। हम लोगों ने जैसा बना उल्टा सीधा उनको आहार कराया। महाराज बोले कि अब ऐसा करो, रात अपन यहीं रुकेंगे। मैं इनका अब लफड़ा नहीं होगा। बोले क्यों? मैंने कहा निमिया घाट अब यहाँ से 3 व्हीलर मिलता है। इनका महाराज तुम तो आना कल, हम तो जा रहे। बैठ के 3 व्हीलर में हम तीनों लड़के, 3-4 लड़के थे। भूख तो बहुत लग रही थी। इनका उधर वो दोनों देंगी नहीं खाने को। तो निमिया घाट में जय रात्रि भोजन जबरदस्त खींच के खाया। खा पी के मस्त पहुंचे मधुबन 13पंथी कोठी। उसको जैसे चढ़ो, एक गेट है, जहाँ तक मुझे याद है उस गेट के ऊपर एक कमरा है, वहाँ हम लोग रुके हुए थे। मैंने गेट से ही नीचे का दिखता था, ऑफिस दिखता था ऐसा। वहाँ गए तो फिर डांट पड़ी, कहाँ गए थे? यानी पहले की माताएं तो वो डांटने के लिए मम्मी थी और किसी के लिए नहीं। दे फटकार डांट, कहाँ गया था? ये गया था महाराज के साथ। फिर तो बहुत खुश हो गई, महाराज के साथ? बोले हाँ बहुत अच्छी बात। फिर दूसरे दिन, तीसरा दिन हुआ, फिर मिल गए। मूक साहब इनका बच के निकलो, अब कहाँ ले जाएंगे, इनसे दूर रहो, बिल्कुल नहीं जाना इनके पास। मैं फिर स्वर्णभद्र कूट गया ऊपर। न जाने मुझे क्या हुआ। इनका यार महाराज ने कहा था कि तू महाराज नहीं बन सकता, तो बनना तो मुझे भी नहीं है। कोई मूड नहीं था उस समय। क्या किया, अचानक बाबा के चरणों में सिर रखा। मेरे मुंह से निकला कि अब तेरे दर पे तभी आऊंगा जब पीछे कमंडल मेरे पास होंगे, वरना सम्मेद शिखर कभी आऊंगा नहीं। क्योंकि परेशान भी बहुत हो गया, तो मैंने कहा नहीं आऊंगा, अब तो आऊंगा नहीं। और इन 2 के साथ तो बिल्कुल नहीं आऊंगा जिंदगी में। लेकिन अब जब भी आऊंगा तो मोक्ष सागर महाराज मिले। अंतिम हम जब निकलने लगे, मैंने कहा महाराज आपने कहा था मेरे हाथ में साधु बनने की रेखा नहीं है। मैं रेखाओं से नहीं, अपने आत्मबल से साधु बन करके आऊंगा सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए। ध्यान रखना, ऐसा पावन तीर्थ वह सम्मेद शिखर। वहां से आने के बाद 1 साल भी नहीं हुआ, हो गया काम अपन, बन गए मुनि महाराज। तो वह राजगृही जहां पर एक सेठ था ऋषभदत्त, उसकी एक सेठानी थी धारणी देवी। एक पुत्र को जन्म दिया उन्होंने। ऐसा रूप लावण्य का धरी पुत्र नव यौवन अवस्था को धीरे धीरे प्राप्त हुआ। जो देखता वो देखता ही रह जाता। इतना सुंदर पुत्र को जन्म दिया, प्राणों से भी प्यारा पुत्र। समय हो रहा है आपका। एक क्षण को सेठानी उसे अपने से बिलग नहीं करती, अलग नहीं करती। बड़ी मुश्किल से एक पुत्र, एक संतान हुई थी उनकी। सेठ ने सोने की मोहरें लुटा दी, मेरे घर पुत्र हुआ, मेरा पुत्र, मेरा बालक। उसे ऐशो आराम में पाला, उस बालक को इतना सुख दिया जो कोई पिता अपने पुत्र को इतना सुख नहीं देगा। उस ऋषभदत्त सेठ ने उस पुत्र को बहुत सुख दिया। इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था कि जो भी नवयौवनाएं देखती उस पर आकर्षित हो जाया करते, अपना चित्त उसे समर्पित कर देते। ऐसा मनोहारी बालक, घुंघराली अलकावलियां, सीपी जैसी आंखें, कमल जैसे नयन, बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र बड़ा हुआ। पहले के समय 30-30 साल के बुढ़ों की शादी थोड़ी होती थी, जल्दी कर देते थे बचपन में। उसकी सगाई कर दी एक सेठ की 8 कन्याओं के साथ। कितनी?
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 कन्याएं। पहले बहु विवाह को बहुत सम्मान मिलता था। पहले देखा जाता था कि किस राजा के पास कितनी स्त्रियां हैं, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, यही ऐश्वर्य था। उससे वो सम्राट बड़ा माना जाता था। सेठ ने कहा मेरा पुत्र एक नहीं 8 कन्याओं से विवाह करेगा। सगाई कर दी, एंगेजमेंट हो गई। पहले सगाई जल्दी होती थी, शादी बाद में होती। आजकल तो चट मंगनी, पट शादी, जट तलाक। ध्यान रखना, इतना फटाफट हो जाता। पहले नहीं, पहले टाइम दिया जाता था। मालूम है सगाई क्यों होती थी पहले? आजकल होती है 1-2 दिन में ही तो हो जाती है उसी दिन। पहले इतना लेट क्यों करते थे सगाई? बचपन में, शादी बड़े में, बोलिए इतना लेट क्यों करते थे? ताकि बच्चा बड़े में शिकायत नहीं करे कि दुर्घटना के पहले सूचना नहीं दी गई। समझ में आ रहा? सगाई का मतलब यही है कि शादी एक दुर्घटना है, वो सगाई उसके पहले की सूचना है। सगाई कर दी बच्चे की, और बड़ा हुआ और यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। एक दिन वह सेठ पुत्र, श्रीमान धीमान बुद्धिमान पुत्र कहीं जा रहा था। रास्ते में क्या देखता है? बिहार की वो जो भूमि है ना, तीर्थंकरों की भूमि है, गणधरों की भूमि है, श्रुत केवलियों की भूमि है, केवलियों की भूमि है। हर जगह से निर्वाण ही निर्वाण हुआ करता है। वहां जा रहे, क्या देखा? राजा गृही में सुधर्माचार्य का संग आया। गणधर सुधर्म स्वामी प्रवचन सुने, भीतर से वैराग्य फूट पड़ा। मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। घर लौट कर आया, पिताजी मैं सुधर्म स्वामी के साथ जाऊंगा। पिता ने कहा तू पागल है, मेरा इकलौता बेटा, तू कैसे जा सकता है? मां रोने लगी कि नहीं, वैराग्य नहीं, तू घर में रहकर धर्म कर। तुझे जैसा चाहिए मैं तेरे लिए अपने उपवन में एक चैत्यालय बना दूंगी, मंदिर बना दूंगी। बेटा तुझे जितनी तपस्या करना है घर में रहकर तपस्या कर। ये बड़ा कठोर है, ये मार्ग ऐसा नहीं है तलवार की धार पर चलने जैसा मार्ग है, तुझे सहन नहीं होगा पुत्र। तुझे हमने नाजों से पाला है, तुझे हमने बड़े नखरों से पाला है, तू इतने बड़े बड़े कष्ट सहन नहीं कर पाएगा। बादल गरजेंगे, मेघ बरसेंगे, तिल तिल वर्षा होगी, पर्वतों पर बैठना ये तेरे बस का काम नहीं है। पुत्र एक काम कर, घर में रह के कर। जिन बच्चियों की सगाई हुई उनके माता पिता चिंतित हो गए कि यदि ये शादी नहीं करेगा तो हमारी इन कन्याओं से कौन विवाह करेगा? इनका विवाह तो, इनकी सगाई तो हो चुकी है, पूरे में बदनाम हो जाएंगी। पूरी संसद बैठी, ससुराल पक्ष, उसके माँ बाप का पक्ष, ऐसा मत करो, इन बच्चियों की जिंदगी बर्बाद मत करो। इनने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमको दीक्षा लेना है, सन्यास लेना है, एक काम करो बुढ़ापे में ले लेना। पहले बुढ़ापे की चीज थी सन्यास। इतनी कम उम्र में सन्यास लेना अच्छा नहीं है पुत्र। इन बालिकाओं ने, इन कन्याओं ने क्या बुरा किया है तुम्हारा? बहुत समझाया, बुझाया, पूरे लोगों ने प्रेशर डाला। कभी सन्यासी बन के देखना, पूरा गांव समझाने आता है, मत जाओ, क्या रखा है साधु बनने में, क्या रखा है, कोई मतलब नहीं है, घर में रह के करो, बेकार की चीज है, इतना बड़ा तपस्या से क्या होता है, पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं है, काय को दीक्षा ले रहे हो। आते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे आए थे समझाने, पूरा गांव जैसे केवल ज्ञान इनको ही हो गया हो, ध्यान रखना। मैंने तो तुरंत निर्णय लिया था कि महाराज आचार्य विद्यासागर जी के संग में ब्रह्मचारी बना। मैंने कहा महाराज ये मेरे रिश्तेदार और दोस्त लोग छोड़ेंगे नहीं, मुझे आज ही विदा करो यहाँ से। मैंने सुबह संन्यास लिया और शाम को अहमदाबाद आ गया था, ध्यान रखना। मैंने कहा दूर रहो इन लोगों से, नहीं तो ये तो पूरी तरह कोशिश करेंगे कि इनका संन्यास खत्म कर दिया जाए। बहुत रोका, फंस गया पुत्र। उसने कहा मैं शादी करूंगा,
लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि आप सब कह रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों का मैं कहना नहीं टाल सकता हूं। माता पिता ने मुझे पाला है, मैं उनकी आज्ञा मानता हूं, लेकिन शादी करूंगा। लेकिन शादी के दूसरी प्रभात सुबह होते ही मैं दीक्षा धारण कर लूंगा। माता पिता ने सोचा चलो लाइन पे तो आया। रात भर 8 कन्याएं उसे रिझाएंगी, श्रृंगार रस में लीन करेंगी, विषय भोग में डुबोएंगी, कामुकता के भाव प्रदर्शित करेंगी, सब बैराग मर जाएगा। विवाह कर दिया, बड़े ठाट से विवाह, स्वर्ण करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं लुटा दी सेठ ने। ऐसा विवाह दुनिया में किसी का नहीं हुआ होगा। ऐसा विवाह उनका कर दिया। बेटे का 8 कन्याओं से शादी कर दी, 1 नहीं 2 नहीं। और कन्याओं को शिक्षित किया गया कि उस बच्चे को किस तरह से तुम्हें अपने काम उपास्य में बांधना है, कैसे श्रृंगार रस में लीन करना है, कैसे मोह आसक्ति में बांधना है। बड़े बड़े ज्ञानी ने उन्हें उपदेश दिए और समझाया कन्या को कि रात भर में इसका वैराग्य समाप्त होना चाहिए। हो गई शादी। इतनी ठाठ से शादी हुई कि एक चोर भी आ गया। उसने कहा इस सेठ के घर में डाका डालते हैं, जितना शादी में मिला है सब लूट लो इनका। मालूम है 500 चोर आ गए, सेठ के घर को घेर लिया। रात को 12 बजे कोई सामान उठा रहा, कोई आभूषण उठा रहा, कोई पैसे उठा रहा। और ये लड़का 8 कन्याओं के साथ शयन कक्ष में। बहुत उपाय किए कन्याओं ने, इतने उपाय किए, सब व्यर्थ सिद्ध हो गए। जब बैराग की लत लगती है कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत समझाया, कोई ऐसा दृश्य बाकी ना रहा जो 8 कन्याओं ने उन्हें रोकने के लिए ना किया हो। ऐसी कोई कला, ऐसा कोई आकर्षण नहीं था जो उन्होंने प्रस्तुत ना किया हो। हर तरह से उसको लोभित, आकर्षित करना चाहा। वो समझाते रहा, तत्व उपदेश देते रहा। चोर भी पहुंच गया। प्रभव नाम का चोर झांक के देखता है, अंदर कुछ वार्तालाप चल रहा है। बैठ करके सुनने लगता है। वहां पर भीतर से राग और वैराग्य में द्वंद्व चल रहा है। राग अपनी तरफ खींचता है, वैराग्य अपनी तरफ खींचता है। एक वैरागी 8 रागी, ऐसा कोई साधन उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम सुबह दीक्षा लेना, आज तो सांसारिक जीवन जी लीजिए जी भर के। उन्होंने कहा नहीं, कितने जन्म गवा चुका ममता के बीच में, कितने कफन बदलता गया राग देश में। अब तो दफन हो कामना वरदान ये मिले। आया हूँ तेरे दर पे प्रभु ध्यान के लिए, कर्मों की बेड़ियाँ कटे वरदान ये मिले। विषयों की आग में जलता चला गया, मैं खुद ही अपने जाल में फंसता चला गया। छूटे किनारा मोह का वरदान ये मिले। आया हूँ तेरे दर पे प्रभु ध्यान के लिए, कर्मों की बेड़ियाँ कटे
वरदान ये मिले। कितने कफन बदले हैं, कितने विषयों की राग में उलझा हूं, कितना खुद ही इस भोह जाल में फंसा हूं। अब नहीं मालूम है, समय आपका हो गया है, 10:30 बज रहे हैं, 5 मिनट ज्यादा है। प्रातः काल होती है, सेठ सिठानी पुत्र और पुत्र वधुओं को आशीर्वाद देने जाते हैं। चोर भी रात भर सुनते रहा तत्व उपदेश। चोर ने अपने साथियों को कहा कि बंद करो, कोई माल नहीं उठाना, कोई सामान नहीं उठाना, संसार असार है। देखा, तत्व उपदेश मिला रानियों को। जैसे ही द्वार खोला ना, तो सोच रहे थे कि कामुकता की सेज में पड़ी होंगी सब बेटियां। क्या होता है मालूम है? सुबह जैसे ही द्वार खोलते हैं ना सेठ सिठानी, कि अभी तक ये बाहर नहीं आए, सोच लिया कि मेरा पुत्र अब संसार में फंस गया। लेकिन जैसे ही द्वार खुलते हैं, 8 की 8 कन्याएं नमोकार की माला फेरते हुए दिखाई देती हैं। सुबह उठ करके प्रभु के ध्यान में बैठी हैं, एक भी नहीं उन्हें बाधित कर पाई। हार गई सब कन्याएं। और सब कन्याओं ने जैसे ही दरवाजा खुला, सब सामायिक कर रही हैं, भगवान का ध्यान कर रही हैं। सेठ ने कहा, ये क्या है? तुम्हें तो काम भाव में बांधने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा, पिताजी हमें माफ करें, हम हार गए 8 के 8। वो 8 बेटियां ही नहीं, 8 कर्म थे जो उनसे हार रहे थे, परास्त हो रहे थे। हम 8 हार गए, अब क्या होना है? बोले चलो। चल दिए वह 8 रानियों को लेकर, और चोर भी साथ गया। सुधर्म स्वामी से परम दिगंबर दीक्षा धारण कर लिया करते। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता सुता बहन पहचानो। आज ब्रह्मचर्य की साधना है। दीक्षा ले ली। मालूम है वो कौन थे? वो थे अंतिम केवली जम्बू स्वामी जी महाराज। ध्यान रखना, जिन्हें मथुरा से निर्वाण की। पहले है एक सेठ का बेटा जो यूपी से मोक्ष गया, बाकी तो यूपी से कौन मोक्ष गए? एक भी नहीं गए। ध्यान रखना, जन्म सबका हुआ लेकिन निर्वाण किसी एक हुए हैं। एक सेठ का बेटा जम्बू स्वामी, जो मथुरा 84 से निर्वाण को प्राप्त किया करते। निर्वाण स्थली बना दी उन्होंने, उसकी ध्यान रखना। मान्यवर, आज का दिन भीतर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भयकारी। ताते परम दिगंबर मुद्रा, धरना सकत दीन संसारी। जिसके भीतर विषय वासना है, बाहर लोक लाज में जीता है, वह कभी भी भगवान जिनेंद्र के इस भेष को धारण नहीं कर सकता है। एक बात याद रखना, कपड़े ही नहीं उतारता है जैन संत। ध्यान रखिए, जो कपड़े दरवाजे बंद करके उतारे जाते हैं वो वासना होते हैं, और जो कपड़े भरी सभा में फेंके जाते हैं वो साधना हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ये साधना के वस्त्र हैं, ये तपश्चर्या के वस्त्र हैं। ध्यान रखना, लोक लाज छोड़ना पड़ती है। परम दिगंबर मुद्रा भीतर से। ध्यान रखना, जैन संत केवल तन से नंगा नहीं होता है, तन से पहले उसको अपने मन को नग्न करना पड़ता है। ध्यान रखिए। एक पत्रकार आए मुझसे, बोले कि महाराज आप नग्न रहते हैं, एक लंगोटी तो लगा लिया करो, समाज में अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा तुमको अच्छा नहीं लगता है? लंगोटी में 1 मीटर कपड़ा लगता है, यहां पट्टी बांध, 2 इंच में काम हो जाएगा। ध्यान रखिए। मैंने कहा मुझे इतना बड़ा कपड़ा मत लपेट, तुझे अच्छा नहीं लगता तो निगाहों में पर्दा कर ले। ध्यान रखना। मैंने कहा एक बात याद रखो, दिगंबर संतों को मत बोलो कि वासनाएं फैलाते हैं। टीवी पर जाकर देखो जो वासनाएं फैलती हैं ना, जो सोशल मीडिया पर,
मैंने कहा संतों पे रोक नहीं, जरा इन चीज़ों पे रोक लगाओ जो देश की संस्कृति के लिए खतरा बन करके खड़ी हुआ करती हैं। संत तो साधना देता है, संत तो नैतिकता का पाठ पढ़ाया करता है, संत तो आचरण दिया करता है। ध्यान रखना, आचरण का परिधान पहने संत। मैं मध्य प्रदेश में, मेरा इंदौर में चतुर्मास हुआ। बलराम जाखड़ 2004 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, वह मेरी सभा में आए। मैंने कहा बलराम जी जाखड़ साहब, महामहिम राज्यपाल, बोलिए आप संत की सभा में आए। मालूम है उन्होंने क्या कहा? बोले महाराज आज मैं बेहिचक कहता हूं कि लोगों ने मुझसे कहा कहां नग्न साधु के दरबार में जा रहे हो। तो बलराम जाखड़ के शब्द मुझे आज भी याद हैं। वो राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। उन्होंने कहा भरी सभा में कि नंगे महाराज नहीं हैं, नंगे तो हम लोग हैं। बोले, मैंने कहा क्या मतलब? बोले महाराज नंगे तो हम हैं, आप नंगे नहीं हैं, आप निर्वस्त्र होकर भी निर्वासना में हैं और हम वस्त्र पहनकर भी वासना में जिया करते हैं। नंगा कौन है इस धरती पर? जो निर्वासना में जीता है वो नंगा है, या जो वासनाओं में जीता है वो नंगा है? ध्यान रखिए। बोले नंगे तो हम लोग हैं, हमारे अंदर काम है, वासना है, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, हम संसारी दीन हैं। आप तो सम्राटों के भी सम्राट हैं। ध्यान रखिए। उस पत्रकार ने पूछा आप नग्न रहते हैं, एक से एक रूप सौंदर्य वाली बहु बेटियां आपके पास आती हैं, आपके सामने खड़ी हो जाती हैं, आपको कैसा लगता है? मैंने कहा कैसा लगता है? बहु बेटियां मेरे सामने आती हैं सुंदर सुंदर, तो उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं 1 साल का बच्चा हूं, वो मेरी माता हो जो अपनी गोद में मुझे उठाना चाहती है। ध्यान रखना। दिगंबर संत कौन संत होता है? और संत तो दुनिया में ऐसे होते हैं कि सन्यास जब वो लेते हैं एक वस्त्र उतारते हैं और दूसरे वस्त्र पहन लिया करते हैं। लेकिन दुनिया में दिगंबर सन्यास ऐसा है, उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, और जहां उतारने को एक धागा भी ना बचे उसे दिगंबर संत कहा जाता है। ध्यान रखिए। वासना और कामना के वस्त्रों को भी उतार करके फेंक दिया करते हैं। मान्यवर, दिगंबर संत बनना कोई बच्चों का खेल, मुनि बनना कोई खेल नहीं है। बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छों का। इतनी कठोर साधना है। बाथरूम में नहाते हो ना, 3 बार चटकनी देखते खुली तो नहीं है। ये डर काय का है? वासना का डर है। दिगंबर संत उठाते हैं बिच्छी, कभी भी निकल पड़ते हैं। ध्यान रखना, हम नंगे नहीं हैं, हमने दिशाओं को अंबर बना रखा है। ध्यान रखना, दिशाएं उनकी अंबर हैं। मान्यवर, कहना बहुत है लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि दिगंबर संतों पर कितना बोलेंगे अपन ऋषभ कथा में बोलेंगे। जबरदस्त प्रवचन वहां पर होंगे। भगवान ऋषभ देव की कथा का जब वर्णन होगा ना, तब देखना कि किस तरह से भगवान ऋषभ देव का वर्णन होता है। अभी तुमने ऋषभ देव भगवान को पूजा है। केसरिया वालों ने, चाहे जैन हो चाहे हिंदू, उन्होंने केवल उनकी पूजा की है। लेकिन ऋषभ कथा से पूरा ऋषभ देव जानेगा कि केसरिया नाथ का जीवन क्या है, उनकी साधना क्या और उनकी तपश्चर्या क्या हुआ करती है, कैसे बने हुए ऋषभ देव। ये सब चित्रण यहाँ पर होगा। आज अंतिम दिन है, सभी लोगों के उपवास हैं। सबको मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, सबको साहस शक्ति दे। 1 दिन वालों को भी दे, 3 दिन वालों को भी दे, 5 दिन वालों को भी दे, 10 दिन वालों को और ज़्यादा दे। मैं प्रार्थना करूँगा जितने आनंद से यहाँ पर ये शिविर समाप्त हुआ। हकीकत बताऊं, ये उमेश है, ये पारस है, हर शिविर में मेरे आते हैं। आज मुझे कह रहे थे कि हर शिविर अटेंड करते, 20-20 साल हो गए, मैंने कभी इतना समय किसी शिविर में नहीं दिया जो ऋषभ देव में दिया।
3 बार बोला, सुबह बोला, दोपहर की कक्षा में बोला, शाम को बोला, नहीं तो मैं प्रवचन करता हूँ, बाकी ये लोग सब करते रहते हैं। न जाने यहाँ ऐसा क्या है, तुम्हारा कुछ है या केसरियानाथ का चमत्कार है। कितना भी बोलो मैं यहाँ थकता ही नहीं हूँ, यहाँ से उठ के वहाँ ढेर हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ तो कितना भी बोलते रहो ज्ञान। लेकिन हकीकत कहता हूँ कि बड़े बड़े शहरों में जो प्यार नहीं मिलता वो मुझे ऋषभदेव में प्यार मिलता। आबाल वृद्ध, छोटे से छोटा बच्चा, बूढ़े से बूढ़े आस्थाओं की निगाहों से देखते हैं। सचमुच कहता हूं कि यह चातुर्मास मैंने गुरुकुल में किया या नहीं किया, लेकिन आप सबकी उपस्थिति से ऐसा लगता है, चाहे जैन हो या अजैन हो, यह चातुर्मास मैंने गुरुकुल प्रांगण में नहीं, तुम्हारे मन के आंगन में जरूर किया। दिलों में चातुर्मास करना बड़ी बात होती है। बहुत श्रद्धाएं आस्थाएं तुमने दी हैं, शेष चर्चाएं तो कल करेंगे, लेकिन इस तरह से जो आपने आयोजन पर्युषण पर्व का किया, आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ। दोपहर को भी भरा, शाम को भी भरा, सुबह भी भरा। लोग सुध बुध भूल गए, ना दुकान की चिंता, ना घर की चिंता, ना मकान की चिंता, ना व्यापार की चिंता, ना कवि सम्मेलन की चिंता। खो गए, बैठ गए यहीं पर। पहले सब नाना 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 कर रहे थे, कौन बैठेगा, क्या होगा। हमने कहा हम भी समझते हैं नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, और करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे। बड़ा आनंद यहाँ पर रहा। सेठ जी बोले हमारा बड़ा मंदिर सूना कर दिया आपने, है ना, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं। ये सब बोल रहे थे हम बड़े मंदिर जाएंगे, यहाँ एक नहीं गए, यहीं बैठे अकेले बेचारे सेठ जी को वहाँ गणपति स्थापना कर दी। ध्यान रखिए, मान्यवाद। कोई बात नहीं, बड़ा आनंद आया। शेष बातें अपन शाम की सभा में करेंगे। दोपहर को गुरुकुल प्रांगण में भगवान ऋषभदेव का अभिषेक होगा, सभी उपस्थित रहेंगे। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय जावाणी के ज्ञान से ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। 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 इसका जाप करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार।